एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लोग अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डीएलएड का हम ये सीरीज चला रहे हैं एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग पिछले वीडियो का भी जाके लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम 2023 में 5 जून और 10 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। तो आइए, पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि भूमिगत जल कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? 92%, 85%, 82%, 72%। आप लोग भी इसका सही आंसर दीजिए, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को 92%। कितना? 92% इज द राइट आंसर दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में 38 जिले, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बक्सर है, पटना है, शिवहर है या गया है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए क्या होगा दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पटना। पटना बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगर बात किया जाए बिहार की अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो वो जिला आपका दोस्तों है शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा। और बात किया जाए कि भारत की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो भारत की सबसे अधिक आबादी वाला जिला का नाम है दोस्तों थाने, जो महाराष्ट्र का है। और जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे आगे है। आप लोग जानते हैं कि 1106 प्रति किलोमीटर में बिहार में लोग रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? शरणार्थियों के लिए उपयोग, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, दस्ता आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मैं इसका बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की बड़ी बाधा क्या है? मतदाता का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए लोकतंत्र जो जनता की शासन होती है, जनता के द्वारा जो चुने गए सरकार है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो देखिए लोकतंत्र में अगर मतदान का दुरुपयोग होगा ये भी बाधा है, अशिक्षा ये भी एक बाधा है कि अगर आप अच्छे शिक्षित नहीं है तो अच्छे सरकार का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप जातिवादी वोट करेंगे और कुछ ऐसे सरकार चुन लेंगे जो जिनको अच्छे से विकास देश का नहीं कर सकता है। और एक गरीबी भी आता है दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक लोकतंत्र की सफलता की बड़ी बाधा मतदाता का दुरुपयोग और अशिक्षा और गरीबी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वन जो है विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 8वां, 10वां या इनमें से कोई नहीं? तो वन विस्तार के नज़रिए से देखा जाए तो भारत जो विश्व में स्थान रखता है वो दोस्तों 10वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? नदी, महासागर, बर्फ की चादर, भूजल। तो देखिए दोस्तों नदी का पानी भी स्वच्छ माना जाता है, बर्फ का चादर जो वो भी पानी स्वच्छ है, और भूजल भी आप लोग जानबे करते हैं ये भी स्वच्छ होता है। तो महासागर का जो पानी है उसको स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं माना जाता है और इससे पटवन भी हम फसलों को नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लवणीय होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? 1850 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1860 ईस्वी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक शिक्षा कानून लागू किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था?
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहे थे। और ये जो आर्टिकल की अगर बात किया जाए, ये किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो ये जो आर्टिकल है ये आपका 32 में है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि 1970 है, उसमें कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। सॉरी दोस्तों, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। जर्मनी, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड। तो उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों, जो आपका 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला दोस्तों। बट ये कह रहा है कि 1917 में कौन ऐसा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो वो जो देश था दोस्तों वो रूस था, रसिया था। कौन सा देश था, रसिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था। तो अगर केरावल की बात किया जाए दोस्तों तो किसने बनाया था, जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने या डचों ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुर्तगालियों ने। आपको पता है कि जहाज के मामले में पुर्तगाली लोग बहुत तेज थे और पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले थे जो दुनिया की खोज में निकले थे, जिसमें एक वास्को डी गामा थे, जो जानते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत के एक कालीकट नामक स्थान पर आए थे जहाज से ही। तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ों का निर्माण करने वाले केरावल पुर्तगाली थे और जहाज़ों के मामले में सबसे तेज पुर्तगाली लोग ही थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। तो झारखंड जो बिहार से अलग हुई थी दोस्तों, तो ये जब अलग हुई थी तो इसको राज्य की दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में ये बिहार से अलग हुआ था दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको एक अलग राज्य की दर्जा मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमारे फसली क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है। तो तिलहन से कितने प्रतिशत, 12%, 2%, 4% या 21%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 12%। 12% भाग तिलहन से आच्छादित है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसमें कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। 0.06%, 0.003%, 0.04%, 0.02%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.003% आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है दोस्तों, जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन की बढ़ रही है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, इतना गर्मी देखने को मिल रहा है और ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस मात्रा के कारण है। और भारत, आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों कि भारत कब तक कार्बन जीरो करने का घोषणा किया है, माने कब तक भारत कार्बन जीरो कर लेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लक्ष्य रखा है भारत जीरो कार्बन करने का। चलिए इनमें से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है, लेड, लोहा, कॉपर, पारा। तो सबसे सक्रिय धातु की अगर बात किया जाए दोस्तों तो कॉपर। कॉपर आपका सबसे इसमें सक्रिय धातु है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टंगस्टन कितने डिग्री तक ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन 1520 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस, 3025 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस पर आपका टंगस्टन पिघलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रितिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या मध्य पत्रिका। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट याद रखिएगा, क्या टोनोप्लास्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, भारत। तो सबसे पहले मानव का जो उद्भव हुआ था दोस्तों वो जो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका महादेश है जहाँ पर मानव का उद्भव सबसे पहले हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्रवण कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, या गुटेशन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन, जो एस्मोटा नामक छिद्र से पानी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लाइम जल है, क्या है? COOH, CaCO3, CaO या CaCl2? माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? इसका राइट आंसर है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम जल या चूना जल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिटकर करने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? हिटकर करने या वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? 1, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर ये अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ये PDF पाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर ये PDF को सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।